डोगरी खबरें च तुंदा मता मलार ते मैं थुआढ़े कन्नै मोनिका जम्वाल। खबरां पढ़ने शा पैह्ले आओ नजर पाचै अज्ज दी प्रमुख सुर्खियों पर। पाकिस्तान ने ड्रोन दे राहें सांबा सीमा पर हथियारबंद पैकेज भेजेआ ते सुरक्षा बलें इसगी जब्त करी लैता। तनवीर सादिक और मेडिकल कॉलेज की मान्यता के विवाद के सार्वजनिक असर का हवाला देते हुए महबूबा मुफ्ती की जिम्मेदार ठहराया। विधायक वहीद पर और विधानसभा सत्र च सार्वजनिक मुद्दे की चुकने का ऐलान किया। भाकपा ने कुलगाम च बिजली के टैरिफ च वाधा ते घट होने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पीएचई डेली वेजर्स यूनियन 17 जनवरी की डोडा च करग एक विरोध प्रदर्शन। पाकिस्तान ने कल देर राती सांबा जिले के अंतरराष्ट्रीय सीमा के फलूरा इलाके च एक ड्रोन भेजा ते एक पैकेज सुटिया। जानकारी मिलने पर सुरक्षा बलें पैकेज की खोलिया ते 2 पिस्तौल, 3 मैगजीन ते 16 जिंदे कारतूस बरामद किए गए। भारत की सतर्क सुरक्षा बलें लगातार इस चाली के कुत्सित जतने की नाकाम करते हैं ते पाकिस्तान की उचित जवाब भी देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक वन और मैं हूं अनिल कुमार। जिला सांबा के सीमावर्ती क्षेत्र पुलूरा से हम आपको बड़ी खबर देते हैं कि पुलूरा में देर रात को एक ड्रोन ड्रॉपिंग का मामला सामने आया है, जिसमें ड्रोन द्वारा एक पैकेट नीचे फेंका जाता है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंदर। और जब सुरक्षा बलों को इसकी खबर लगती है, पैकेट खोलने के बाद उसमें से एक हथियारों का जखीरा मिलता है, जिसको हम आपको डिटेल में बता दें कि उसमें 2 पिस्टल्स, 3 मैगजीन, एक हैंड ग्रेनेड और 16 जिंदा कारतूस उस पैकेट में से मिले हैं। पाकिस्तान आए दिन अपनी नापाक कोशिशों को कामयाब करने के लिए अलग अलग मंसूबों को इस्तेमाल करता है, तो कहीं ना कहीं इस नापाक कोशिश को हमारे सुरक्षा बलों ने नाकामयाब कर दिया है। जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष ते सांसद सत शर्मा ने वरिष्ठ नेताएं कन्नै मिलियै पार्टी मुख्यालय च एक पार्टी का 2026 का लिए कैलेंडर जारी किया। मीडिया कन्नै गलबात करते हुए उन्हें प्रकाशन महकमे के जतनें की सराहना की ते आख्या जे पार्टी के कार्यकर्ताएं ते नेताएं लिए तैयार किए गए कैलेंडर च बड़े त्योहार ते मुख्य आयोजन की उजागर किया गया है। सत शर्मा होरें आख्या जे यह कैलेंडर साबका प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की उनकी समर्पण ते सुशासन की विरासत लिए समर्पित है ते व्यापक पहुंच लिए बूथ स्तर के कामगारें की वंडिया जाग। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के हमारे प्रकाशन विभाग इनको साधुवाद देना चाहता हूं। रजनीश जैन जी, पवन जी, हमारे वीरेंद्रजीत जी और इनकी पूरी टीम ने मिलकर ये जो प्रयास किया है, और इस प्रयास के चलते अभी जैसा रजनीश जी बता रहे थे कि 2026 का कैलेंडर, और हम सब जानते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को जो है वो समर्पित है। उनका कार्यकाल एक स्वर्णिम युग के रूप में जाना जाता है। उनका कार्यकाल एक समर्पण के रूप में जाना जाता है, और उनका कार्यकाल जो है एक सुशासन के रूप में जाना जाता है। विचार को लेकर अपने कहे हुए वाक्य के ऊपर अडिग रहना और एक सुशासन देना, ये उनकी तरफ से एक बहुत अच्छी पहल थी। ये कैलेंडर बाकी कैलेंडर से थोड़ा सा भिन्न है। ये कैलेंडर कार्यकर्ताओं के लिए है। इस कैलेंडर के माध्यम से पार्टी के वो 6 त्यौहार जो हम लोग
हर दिवस जिसकी शुरुआत पार्टी के स्थापना दिवस से होकर अटल जी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के ऊपर ख़त्म होती है, और 3 ऐसे दिवस जिसे हम लोग विलय दिवस के रूप में मनाते हैं, पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं, और 3 ऐसे दिन जिसे पूरा भारतवर्ष बड़ी श्रद्धा से मनाता है। हमारा स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और 2 अक्टूबर गांधी जयंती। ये 12 त्यौहार ऐसे हैं जो इस कैलेंडर के माध्यम से दिए गए हैं, ताकि हर बूथ स्तर के ऊपर ये कैलेंडर्स जो हैं हमारे कार्यकर्ताओं के घर लगे हों, और कार्यकर्ता के ध्यान में भी हो कि ये 12 दिवस हम लोगों को, क्योंकि ये 3 दिवस तो पूरे भारतवर्ष के लिए महत्व रखते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे दिवस हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को समर्पित हैं और हमारे पूर्व नेताओं को समर्पित हैं। पीएचई डेली वेजर्स यूनियन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की 17 जनवरी की डोडा च विरोध प्रदर्शन की घोषणा की। संघ ने दस्या जे इस कार्यक्रम च जम्मू के वरिष्ठ नेता भी हिस्सा लैंगन। संघ ने आख्या है जे इस विरोध प्रदर्शन का मुख्य मकसद पीएचई महकमे च काम करने वाले रोजमर्रा के मजदूरों की नियमित करने की लंबी मांग की उजागर करना ते आने वाले विधानसभा सत्र च इस मुद्दे की चुकना है। हमारे किश्तवाड़ से भी आएंगे, ठाठरी से भी आएंगे और घुंदो से भी आएंगे और पाडर से भी आएंगे। सब लोगों को हमारी तरफ से रिक्वेस्ट भी है, दावत भी है, और बटोत रामबन के जो हमारे साथी हैं वो भी यहाँ आएंगे। चिनाब वैली का ये बहुत बड़ा एक इस वक्त प्रोग्राम होने जा रहा है, और ये तैयारी जो है ये मौजूदा सरकार के साथ लड़ाई लड़ने के लिए जो उन्होंने टाल मटोल की पॉलिसी आज तक डेली वेजर्स के साथ खेली है, उसको हल करने के लिए, अपनी रेगुलराइजेशन के लिए डेली वेजर जो है ये लड़ाई लड़ता आया है। हमारा पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट 20 जून 2022 से इस लड़ाई में कूदा है, और हमारा ये स्लोगन है, हमारा ये नारा है, अभी नहीं तो कभी नहीं, पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं। इसके साथ ही साथ इस प्रोग्राम की एक कड़ी जो हमें पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट जम्मू की तरफ से एक कॉल आई थी कि हमारे जितने भी जम्मू प्रोविंस के लेजिस्लेचर्स हैं, हमारे एमएलए साहिबान हैं, उनको हमने जगह जगह जाके उनके प्रोग्रामों में जाके अपना चार्टर पेश किया है। उसमें हमने उनको बाज़ाब्ता तौर ये बताया है कि 2 फरवरी 2026 को जो यहाँ सेशन शुरू होने जा रहा है असेंबली का, उसमें ज़ोर शोर से बीजेपी वाले जितने भी हमारे यहाँ मेंबर असेंबली हैं या बाकी, वो सारे के सारे इस हमारे प्रोग्राम में आए हमारी सपोर्ट के लिए, क्योंकि उन्होंने 12 हमें कहा है कि हम डेली वेजरों के हक़ में हैं, कि आपकी रेगुलराइजेशन जो है आपका हक़ बनता है। पिछले 30 साल से जम्मू कश्मीर का डेली वेजर जो है वो दर दर की ठोकरें खा रहा है, कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहा है। इसी के सिलसिले में हमने हर एक लेजिस्लेचर को अपने चार्टर के थ्रू इन्फॉर्म किया है कि वो असेंबली में जाके इस प्रोग्राम को हाईलाइट करेंगे, और बाहर से हमारा डेली वेजर जो है वो अपनी आवाज़ को बुलंद करेगा। इसके साथ ही साथ तमाम जितनी हमारी चिनाब वैली की लीडरशिप जो है, उनको हम एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हैं, आगाह करते हैं कि इस लड़ाई को लड़ने के लिए अपने डेली वेजर को बार बार अगर घर भी जाना पड़े वहाँ भी जाएं और तैयार करें, खुद भी तैयारी करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस छात्र संघ ने एसएमवीडीयू मेडिकल कॉलेज बंद होने का विरोध किया। विद्यार्थियों मंग की जे अधिकारियों की फौरन कॉलेज की मंजूरी बहाल कर दी जा ते शैक्षणिक गतिविधियों की दोबारा शुरू किया जा। उन्होंने प्रशासन की आख्या जे वो इस मुद्दे की फौरन हल करन ताजे इस क्षेत्र च मेडिकल शिक्षा जारी रखी जा सके। हमें मेडिकल कॉलेज वापस करो, वापस करो, वापस करो, मेडिकल कॉलेज वापस करो, वापस करो, वापस करो, मेडिकल कॉलेज वापस करो, वापस करो, वापस करो। देखिए, आज जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टूडेंट यूनियन ने आज एक प्रोटेस्ट रखा है। आप देख सकते हैं जम्मू से, रियासी से, कठुआ से, उधमपुर से हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, सारे के सारे लोगों का आज एक जो नैरेटिव बनाया जा रहा था जम्मू में कि जम्मू के लोग जो हैं उन्होंने आज मेडिकल कॉलेज बंद कराने की मांग की थी, वो सरासर गलत था। जबकि यहाँ का यूथ, जो जम्मू का यूथ है, स्टूडेंट है, वो पढ़ना चाहता है, वो नहीं चाहता कि आपकी सियासत जो है हमारी एजुकेशन को खत्म करे। आज हम लोग पढ़ना चाहते हैं। आप कोरोना काल में देखें, कोरोना काल में जब हम लोग पढ़ रहे थे, जब हम लोग उस टाइम पर सोच रहे थे कि हमें डॉक्टर्स की जरूरत है, तब कोई किसी का धर्म नहीं पूछता था।
हम लोग यही चाहते हैं, जम्मू का यूथ, जम्मू का युवा, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, वो सिर्फ ये चाहता है कि हमारे कॉलेजेस बंद नहीं होने चाहिए। महिंद्रा एंड महिंद्रा दी अधिकृत डीलर जम्मू मोटर व्हीकल्स LLP ने शुक्रवार जम्मू के अमर सिंह क्लब च प्रीमियम XUV 7X100 दे इलैक्ट्रिक XEV 9S का अनावरण किया। प्रबंध साझेदार विनीत अग्रवाल होरें आख्या जे लॉन्च जम्मू लई नवाचार ते टिकाऊ गतिशीलता का एक नवा दौर है। मुख्य मेहमान अनिल कपाई होरें महिंद्रा दे तकनीकी प्रदर्शन ते डिजाइन दे मिश्रण की सराहना की। कंपनी के अधिकारियों आख्या है जे बुकिंग शुरू हो गई है, जिसका समर्थन पूरे क्षेत्र च एक मजबूत बिक्री ते सेवा नेटवर्क आसिया किया गया है। ये जो गाड़ी हमने अभी डेवलप जो करी है 7XO, ये बिल्कुल अलग से एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हमने इसको गाड़ी को डेवलप किया है और ये आने वाले दिनों में बहुत ही एक नए तरीके से इस नई टेक्नोलॉजी को इस्टेब्लिश करने के बाद इस इंडस्ट्री में एक नया कदम इस्टेब्लिश करने वाली है। और जो इंडस्ट्री है उसमें बहुत सारी चीज़ें फर्स्ट टाइम हम लोग इसके अंदर दे रहे हैं। देन जो अगर मैं आपको XEV 9S के बारे में बताऊं तो ये एक इंग्लो प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाई गई है और ये गाड़ी इसका जो रियल वर्ल्ड जो रेंज है वो 500 किलोमीटर से ज़्यादा और मोर देन 27 हमारे जो मेट्रो सिटीज़ है उसके अंदर ये प्रूफ ऑलरेडी कर दिया गया है। और आपको यकीन नहीं होगा कि 1 रुपी पर किलोमीटर की कॉस्ट जो है इस गाड़ी से आपको मिलती है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जम्मू मोटर महिंद्रा ने पिछले 3 साल में करीबन 5000 से ज़्यादा गाड़ियां जो हैं यहाँ पे सेल आउट करी हैं। आज जम्मू मोटर महिंद्रा की करीबन 10 लोकेशंस हैं जहाँ पर हम अवेलेबल हैं। हमारा एक ही मकसद है कि जितना ज़्यादा हो सके हम कस्टमर के डोर स्टेप पे अवेलेबल हों। कश्मीर घाटी च बददी सुखे जनेही हालात के चलते मौसम की स्थिति चिंताजनक हो गई है। इस सर्दियों च बर्फबारी लगभग नामात्र रही, जिसले कि मती सारी नदियां ते कुदरती पानी के स्रोत सुक्की गए हैं। इस बदलाव का सीधा असर रोजमर्रा के जीवन उपर पौंदा है ते मते सारे इलाके च साफ पीने का पानी घट हो गया है। जानकारियों के मुताबिक इस दे पिछे एक बड़ा कारण है घरे के कचरे ते सीवेज का बिना इलाज के नदियों च छोड़ना, जिस दे चलते पानी के स्रोत प्रदूषित हो गए हैं ते कुदरती पानी के भंडार भी खत्म हो गए हैं। एदे अलावा लगातार जंगलों की कटाई करने भी सूखे की स्थिति और भी बदतर हो जा करती है। अगर फिरदौस बरोए ज़मी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो, बिल्कुल कश्मीर की खूबसूरती का क्या कहना है। हम इस वक्त जनूबी कश्मीर के अनंतनाग ज़िले के एक फार फ्लंग एरिया में मौजूद है, जहाँ पे माइनस टेम्परेचर कई रोज से जारी है और उस माइनस टेम्परेचर की वजह से यहाँ के जो आबशार हैं पूरी तरह से जम चुके हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे माइनस टेम्परेचर चल रहा है और ये आबशार जो है पूरी तरह से जम चुके हैं। आबशारों को देखने के लिए मुल्क भर से सयाह जो है यहाँ टूरिस्ट जो है वो यहाँ पे आते हैं। मैं आपको बता दूं कि मुसलसल जो है पिछले कई रोज से माइनस डिग्री वादी में चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ के जो है चश्मे और उनके साथ साथ जो झरने हैं वो पूरी तरह से जम चुके हैं। बिल्कुल ये तस्वीर जो है अनंतनाग की है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये चश्मे पूरी तरह से जम चुके हैं, जिनको देखने के लिए वादी के मुख्तलिफ इलाकों से लोग भी आते हैं। दिन को हालांकि काफ़ी रश रहता है दिन को यहाँ पे, क्योंकि जिस तरह से दिन को यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, यहाँ मुकामी लोग आते हैं वो यहाँ पे सेल्फी या और दीगर किस्म के जो वीडियो बनाते हैं, ताकि वो भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि इस अपने एरिया को प्रमोट करने की कोशिश वो लोग भी करते हैं। लेकिन फिलहाल मैं ये आपको बता दूं कि पिछले कई रोज से वादी में जो है मनफी दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है और ये तस्वीर जो है अनंतनाग के फार फ्लंग एरिया और मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन छताबर की ये तस्वीरें हैं, जहाँ पे इस वक्त जो है पूरी तरह से कोहरा लग चुका है, पूरा जो है झरना जम चुका है और मुख्तलिफ इलाकों से लोग यहाँ पे आते हैं और इस खूबसूरत वादी से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि पिछले कई रोज से जो है
वादी में माइनस टेम्परेचर चल रहा है। हालांकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी तो हो चुकी है, लेकिन अभी अगर हम साउथ कश्मीर के मैदानी इलाकों की बात करेंगे तो मैदानी इलाकों में अभी बर्फबारी नहीं हुई है, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में सर्दी की काफी शिद्दत पाई जा रही है। और लोग दुआगो है कि मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी हो, ताकि जो सर्दी है उससे थोड़ी राहत मिले आम लोगों को। टेक वन के लिए अनंतनाग से मैं फयाज लोग। इस दे कन्नै के डोगरी खबरें दा बुलेटिन समाप्त हुआ। आज्ञा दियो। जय गुजर जय डोगरी। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।